गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुपद एक्सरसाइज 2.4 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कल की वीडियो में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। दो हमने प्रमेय से ये करे थे क्वेश्चंस पहले के, शेषफल प्रमेय एंड गुणनखंड प्रमेय। दोनों में से आप किसी भी प्रमेय का यूज़ कर सकते हो। तो ये करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। के का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका हम एक पार्ट लेके चल रहे हैं। यदि x-1 px का गुणनखंड है और px क्या है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस के। गुणनखंड प्रमेय का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। ये आपके पेज नंबर 48 पे गुणनखंड प्रमेय है। यदि px घात n इज़ ग्रेटर देन 1, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो। फर्स्ट पार्ट है x-a px का गुणनखंड होता है यदि pa इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है pa इज इक्वल टू 0 होता है यदि x-a px का गुणनखंड हो। तो हमें इसमें दे रखा है कि x-1 px का गुणनखंड है। तो इसका मतलब हम इसमें सेकंड वाला पार्ट का यूज़ करेंगे कि x-a px का गुणनखंड है, इसलिए pa इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाले पार्ट का यूज़ करेंगे और यही हम लिखेंगे। यदि px घात n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो। अब a कौन सा होता है, ये जो x-1 दिया हुआ है इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। उस केस में pa इज इक्वल टू 0 होता है यदि x-a px का एक गुणनखंड हो। x-a px का गुणनखंड हो, यहाँ पे दे रखा है x-1 px का गुणनखंड है। तो इस केस में हम पहले x-1 का शून्यक निकालेंगे और ये a के इक्वल होता है। इसको शून्य का 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 1 है तो शून्य का आ गया 1 के इक्वल। p1 अब दिया क्या हुआ है, हमें दिया है p1 इज इक्वल टू 0। ये p1 इज इक्वल टू 0। अब p1 समीकरण 1 लिख देते हैं, इसको समीकरण 1 से p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। p1 0 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस के, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस के और 2 उधर जाएगा, -2 इज इक्वल टू के, या फिर हम इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू -2 आंसर। सेकेंड पार्ट है आपका px इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो पहले हम गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे। यदि px घात n इज ग्रेटर देन 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो। देखो इसके बाद तो के बाद सेकंड पार्ट वाला मैं लिख रही हूँ। सेकंड पार्ट वाला सिर्फ लिखना है, फर्स्ट पार्ट वाला नहीं लिखना है। सेकंड पार्ट इसलिए क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि x-1 px का गुणनखंड है, ये दे रखे हमें, तो इसलिए सिर्फ सेकंड पार्ट लिख रही हूँ क्योंकि इसमें यही है कि x-a px का गुणनखंड हो। x-1 का शून्यक, इसको a बोलेंगे क्योंकि यहाँ pa दिया हुआ है हमें a, यहाँ पे शून्यक 0 के इक्वल रखेंगे, 1 आ जाएगा, ये तो 1 हो गया शून्यक। अब दिया है p1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमें गुणनखंड दिया हुआ है। गुणनखंड यदि गुणनखंड अगर हो तो p ये 0 होता है, मतलब p1 0 होता है। अब समीकरण 1 से ये सेकंड पार्ट है, इसके भी ये पहली समीकरण है। p1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। p1 0 के इक्वल है
अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस के प्लस √2। 0 इज इक्वल टू 2 प्लस के प्लस √2। अगर हम के को उधर लेके जाते हैं माइनस के बन जाएगा 2 प्लस √2, ये तो यहीं पे ही है। अब हमें तो यहाँ के की वैल्यू चाहिए, तो इसका माइनस इधर आ जाएगा, -2 प्लस √2 आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अब इसमें हम गुणनखंड प्रमेय जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में लिखी है वो हम लिखेंगे। यदि से लेकर सारा लिखना है हो तक, ये आपको सारा याद होना चाहिए। ये सारा लिखोगे, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पे फिर वही x-1 का शून्यक, ये a है शून्यक, यहाँ पे दिखा दो करके 1 के, क्योंकि एग्ज़ाम में तो एक पार्ट ही आना है आपको। दिया क्या हुआ है, एग्ज़ाम में एक ही पार्ट आएगा, तो आपको सारी चीज़ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। उसे एक पार्ट में हर एक ये गुणनखंड प्रमेय पूरी लिखोगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सारा लिखवाया है। इसको भी समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से P1 इज इक्वल टू के 1 का स्क्वायर, क्योंकि शून्य A1 है, माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। P1 की वैल्यू 0 है, तो k इंटू 1 माइनस √2 प्लस 1। अब ये के को यहीं रहने दो, अब के को यहीं रहने दो, 2 को उधर ले, माइनस का √2 उधर जाके √2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा। या फिर इसको हम इन दोनों की उल्टा पलटी कर लेते हैं, k इज इक्वल टू √2 -1 आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर -3x प्लस के। तो पहले वही आप गुणनखंड प्रमेय इसमें आप पूरी लिखोगे जितनी मैंने इसमें लिखवाई है, यदि से लेकर और हो तक। पीछे 2 पार्ट में लिखवा चुकी हूँ मैं। शून्यक निकालोगे इसके बाद आप x-1 का शून्यक, इसको ब्रैकेट में a लिख दो। x-1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1। ये तो मैं पीछे बार बार समझा चुकी हूँ। अब दिया क्या हुआ है हमें, अब प्रमेय से हमने क्या देखा कि P1 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे P1 की वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो समीकरण हर पार्ट में मैं समीकरण 1 लिख रही हूँ, क्योंकि अलग अलग पार्ट हैं सारे। k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस के। P1 की वैल्यू 0, k इंटू 1 -3 प्लस के, 2 बार के आ गया इसमें। 0 इज इक्वल टू 2k -3, 3 को उधर ले जाओ, 2k यहीं रहेगा। या फिर इसको लिख सकते हो 2k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/2। इसका आंसर आ गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी। गुणनखंड इसमें भी इसका थर्ड पार्ट इम्पोर्टेंट है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसका ये 4 पार्ट है, ये समझाती हूँ अब तुम्हें मैं। फर्स्ट पार्ट है 12x का स्क्वायर -7x प्लस 1। गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें, इसके मध्य पद को विभक्त करके करेंगे। देखो योग जो होता है ये बीच का होता है। कोई भी हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका योग 7 आए, और गुणा करके यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है और जो यहाँ नंबर लिखा होता है, उन दोनों का जो गुणा करके आएगा वो आना चाहिए। 2 पद हमें ऐसे लेने हैं कि उनका योग तो आ जाए 7 और गुणन आ जाए उनका, ये 12 और 1 को गुणा करोगे। वैसे अगर यहाँ कुछ ना लिखो तो जो यहाँ का नंबर होता है बस वही हम लेते हैं। तो ये हो गया 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। अब जैसे यहाँ पे 12 है तो इसकी इससे गुणा करेंगे, तो 12 इंटू 1 हो गया, 12 आ गया। अब 2 नंबर बताओ जिनका योग 7 आ जाए और गुणा करके 12 आ जाए, तो वो संख्याएं होंगी, वो अंक होंगे 3 और 4। ये 2 नंबर होंगे। 4 और 3 को जोड़ोगे 7 आता है, 4 और 3 की गुणा करोगे 12 आएगा।
यहाँ लिख देंगे 12x का स्क्वायर माइनस 4 + 3 x + 1। पहले बड़ा नंबर लिख लिया मैंने, 12x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x + 1। ये जो है खुल के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन दो को देखो, दो दो नंबर में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से 4x कॉमन लूँगी तो 3x - 1। इधर से मुझे ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट वाला सेम आ जाए। तो इसके साथ -3x है, जबकि ब्रैकेट के अंदर 3x है, तो माइनस को बाहर ले लूँगी, -1 3x - 1 हो जाएगा। अब दोनों सेम है, ये 4x - 1 और 3x - 1। 3x में दोनों में से कॉमन ले लिया, 4x और -1 बच गए, वो यहाँ लिख दिया। ये इसका आंसर है। अब सेकंड है 2x का स्क्वायर + 7x + 3। मध्य पद को विभक्त करके हम करेंगे इसको भी। योग 7 आ जाए, गुणा करके इन दो नंबर का गुणा होगा। 2 × 3 6। तो संख्या क्या आएगी, कौन कौन से नंबर आएंगे? देखो, योग तो हो जाए 7, दो नंबर ऐसे लेने हैं कि जोड़ के 7 आए, गुणा करके 6 आए। तो 6 और 1, अगर 6 और 1 को जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 6 को 1 से गुणा करोगे 6 रहेगा। यहाँ पे लिखो 2x का स्क्वायर + 6 + 1x + 3। 2x का स्क्वायर + 6x + x + 3। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे हम, x + 3। अब यहाँ पे x + 3 ऑलरेडी है, तो +1 लिखेंगे हम यहाँ पे x + 3। x + 3 दोनों में है, ये कॉमन हो जाएगा, x + 3 को कॉमन ले लिया, बचा क्या 2x + 1। तो 2x + 1 इधर ले लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये है नेक्स्ट पार्ट, 6x का स्क्वायर + 5x - 6। मध्य पद को विभक्त करके हम करेंगे इसको भी। योग करके कितना आना चाहिए, 5, और गुणन कितना आना चाहिए उनका, 6 × 6। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 × 6 36 हो गया। अब बताओ नंबर कौन कौन से आएंगे, संख्याएं कौन सी होंगी? अब देखो, ये ध्यान रखो, अगर यहाँ पर माइनस है तो जो हम दो नंबर लेंगे उन दोनों के बीच में माइनस लगेगा। अगर यहाँ माइनस होगा, जो दो नंबर हम ले रहे हैं वो मतलब घट जाएंगे। तो संख्या लेंगे 9 और 4, 9 में से 4 गए 5, 9 × 4 = 36। 6x का स्क्वायर + 9 - 4x - 6। यहाँ पे अगर माइनस हो तो इन दो नंबर के बीच में माइनस आता है। 6x का स्क्वायर + 9x - 4x - 6। ये दो संख्याएं लो, यहाँ पे 3x कॉमन लो, 2x + 3 माइनस, देखो इधर मेरे पास 2x + 3 आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगी तो 2x + 3। अब दोनों में आ रहा 2x + 3, इसको इधर ले लो 2x + 3 को, तो ये आ जाएगा 3x - 2। ये इसका आंसर आएगा। अब है 3x का स्क्वायर -x - 4। मध्य पद को विभक्त करेंगे। योग आना चाहिए 1, क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता 1 होता है। और गुणा करके 3 × 4, 3 × 4 12 आना चाहिए। अब मैंने तुम्हें बताया था यह माइनस है, तो जो दो नंबर लेंगे उन दोनों के बीच में माइनस होगा, मतलब मीन्स वो नंबर घटेंगे। तो ये 4 और 3, 4 में से 3 गया 1 और 4 दिया 12। 3x का स्क्वायर या माइनस, बाहर तो माइनस ही रहेगा, 4 - 3x - 4। 3x का स्क्वायर -4x + 3x - 4। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे सिर्फ, तो 3x - 4 आ गया। यहाँ से 1 ले लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ये 3x - 4 है, यहाँ पे दोनों में 3x - 4 कॉमन आ रहा है, तो 3x - 4 और बचा क्या x + 1 को यहाँ लिख लिया। अब मैंने देखो 3x - 4 पहले लिख दिया, क्यों? क्योंकि x के साथ 3 से गुणा हो रही है, ये बड़ा नंबर बन जाएगा, ये पहले लिख देंगे 3x वाला, और x वाला नंबर बाद में। ये इसका आंसर आ गया।
अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4th। और तुम्हारी जिन सहेलियों ने अभी तक काम नहीं शुरू किया उन्हें कहो उनको वीडियो भेजो ताकि उन्हें पता चले, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी करो। अच्छे लग रहा है, समझ आ रहा है तो बताओ समझ आ रहा है, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है उसमें तुम्हें। ओके, थैंक यू।